आपने आज तक ऐसी बेशुमार कंपनियां देखी होंगी जो हर साल लोगों को इनाम देने का ऐलान करती है, और आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो जरूर ट्राई किया होगा कि मुझे भी इनाम मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह एक कंपनी ने ऐलान किया था कि वो भी इनके प्रोडक्ट्स खरीदने वालों को इनाम देंगे, लेकिन उस कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से एक जंगी तैयारा इनाम में देने तक बात पहुंच गई, और इस छोटी सी गलती की वजह से ही इस कंपनी को वो मुल्क भी छोड़ना पड़ा। आखिर कौन सी थी ये कंपनी, और इसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से उसे एक मुल्क छोड़ना पड़ा। ये सन 1995 था, लेकिन 1970 की दहाई में शुरू होने वाली वॉर ऑफ टेल्स अभी तक जारी थी। कोका कोला और पेप्सी कोला के दरमियान तल्ख दुश्मनी उसी लम्हे से शुरू हो गई थी जब 1902 में कोका कोला कंपनी के 10 साल बाद पेप्सी कोला कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। अगरचे कोका कोला का मार्केट में गलबा होता था, लेकिन पेप्सी ने मार्केट में जगह बनाने के लिए कीमतों में कमी और दीगर हरबे इस्तेमाल किए थे। सन 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज के नाम से एक मार्केटिंग कैंपेन का आगाज किया। इसका मकसद अपने दुश्मन को बराह रास्त निशाना बनाना था। इस दौरान इसने बहुत से एड्स तैयार किए और 2 दहाइयों बाद इसने पेप्सी स्टफ के नाम से एक एड कैंपेन स्टार्ट की, जिसकी टैग लाइन थी पेप्सी पियो और चीजें हासिल करो। अगर कस्टमर पेप्सी की बोतलों के ढक्कन अपने पास रखते और उन्हें पॉइंट्स मिलते, और इसके बदले में वो टी शर्ट्स, टोपियां, जीन्स, लेदर जैकेट्स, हैंडबैग्स और माउंटेन बाइक्स हासिल कर सकते थे। इस सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के दरमियान मुकाबले की सबसे कामयाब कैंपेन साबित हुई, लेकिन इस कैंपेन में एक गलती थी जो जल्द ही इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनकर आई। इस कैंपेन के लिए दुकानों में सुपर मॉडल लड़कियों की तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई ताकि नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, जिन पर कंपनी गलबा हासिल करना चाहती थी। इस कैंपेन को मजीद अच्छा बनाने के लिए इसकी मशहूरी टीवी और सिनेमा हॉल्स में फिल्मों के दौरान भी की गई। इस कैंपेन के तहत बनाई गई एक ऐड में एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार होते दिखाया गया। इस ऐड में इस बच्चे को चंद वो चीजें पहने हुए दिखाया गया जो पेप्सी अपनी बोतलों के ढक्कन या कैंस के बदले देती थी, और इन चीजों के साथ साथ ऐड में उन्हें हासिल करने के पॉइंट्स भी बताए गए थे। इस ऐड में लिखा गया था कि आप जितनी ज्यादा पेप्सी पिएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा पेप्सी प्रोडक्ट्स हासिल करने का मौका भी मिलेगा। इस ऐड में तैयार होकर बच्चा घर से निकलता है, एक लड़ाका तैयारे में सवार होकर स्कूल पहुंच जाता है। टीवी स्क्रीन पर इस लड़ाका तैयारे को हासिल करने के लिए 70 लाख पेप्सी पॉइंट्स लिखे आते हैं, लेकिन पेप्सी अपने ऐड में ये लिखना शायद भूल गया था कि ये तैयारा सिर्फ ऐड में दिखाने के लिए है और ये किसी को नहीं दिया जाएगा। सच तो ये है कि जो लोग कमर्शियल बना रहे थे उन्होंने कभी रुक कर ये नहीं सोचा होगा इस तैयारे के लिए किसी इंसान को कितनी पेप्सी पीना पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ तवज्जो हासिल करने का एक जरिया था। ताहम एक शख्स ने ये जमा तफरीक सारा हिसाब किताब कर लिया था। यही नहीं बल्कि उसके पास ये पॉइंट्स हासिल करने का एक तरीका भी मौजूद था। एक कॉलेज का स्टूडेंट जिसका नाम जॉन लेनर्ड था, वो हर वक्त मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और पैसे कमाने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ अभी तक वो बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां भी कर चुका था। जैसे ही इसने ये ऐड देखा तो इसने हिसाब किताब लगाना शुरू किया इस तैयारे को जीतने के लिए कितनी पेप्सी पीना पड़ेगी। इसने मैथमेटिक्स का सहारा लेते हुए ये जान लिया था कि उसे एक तैयारा जीतने के लिए कितने पेप्सी पॉइंट्स की जरूरत होगी। इसने इस नंबर को इस रकम से लाखों बोतलों को स्टॉक करने और उनके ढक्कन उतारने की कीमत डिवाइड की। इसने इस नंबर को इस रकम से लाखों बोतलों को स्टॉक करने और उनके ढक्कन उतारने की कीमत डिवाइड की तो मालूम हुआ कि ऑफर अब भी बेहतरीन है। यानी इसको सिर्फ $40 लाख की पेप्सी खरीद कर एक ऐसा तैयारा हासिल करने का मौका मिल रहा था जिसकी मालियत $2 करोड़ 30 लाख थी। उसने ये मंसूबा एक करोड़पति कारोबारी शख्सियत जिसका नाम टॉड हाफमैन था उसको दिया, जिसे वो जाती तौर पर जानता था और एक आध बार पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। हाफमैन उम्र में इससे 23 साल बड़ा था और उसका तजर्बा भी बहुत ज्यादा था। उसने लेनर्ड से कुछ सवाल पूछे जिससे इस प्लान का अंदाजा लगाया जा सकता था। इनमें से एक सवाल जो पूछा उसने, उसकी वजह से उसका ये सारा किया धरा वहीं का वहीं रह गया। उसने पूछा कि इस सूरत में क्या होगा अगर वो मतलूबा लेबल जमा करने के करीब हो और प्रमोशन ही खत्म हो जाए। ऐसे में वो इन लाखों बगैर लेबल बोतलों के साथ क्या करेंगे।
यहाँ से मायूस होने के बाद एक दिन पेप्सी कैटलॉग पढ़ते वक्त लेनेड की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने इसके लिए एक और राह खोल दी। उसे मालूम हुआ कि पेप्सी पॉइंट्स हासिल करने का एक और तरीका भी है, और ये कि एक पॉइंट सिर्फ 10 सेंट में खरीदा जा सकता है। यानी लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे को बेच भी रहे थे। यानी तियारा जीतने के लिए जो 70 लाख पॉइंट्स दरकार थे वो सिर्फ $7 लाख में हासिल किए जा सकते थे। उसने जब ये बात हाफमैन को बताई तो उसने लेनेड को फौरन इस रकम का चेक दे दिया, और ऐसे यहाँ से एक नई जंग का आगाज हुआ। पेप्सी की जानिब से इस बारे में पहला रिएक्शन ये सामने आया कि बहुत खूब, बहुत अच्छे, ये है आपका चेक, और इसके साथ हम आपको दे रहे हैं कुछ गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट। यानी थोड़े से पैसे पेप्सी ऑफर कर रहा था। लेनेड और हाफमैन ने रिएक्ट किया और कहा कि अगर हमें इस हवाले से 10 दिन के अंदर पेप्सी पॉइंट्स के ट्रांसफ़र के बारे में ना बताया गया तो हमारे पास पेप्सी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ताहम पेप्सी ने उल्टा उनके खिलाफ ही न्यूयॉर्क में कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और इस बात को यकीनी बनाया कि अगर कानूनी कार्रवाई हो भी तो ऐसी जगह पर जहां कारोबारियों के बारे में कानून थोड़े नरम हों। ये केस कई साल तक जारी रहा। इस दौरान लेनेड ने पेप्सी की जानिब से एक ऐसी ऑफर भी ठुकराई जिसके तहत उन्हें अदालत से बाहर कुछ मुआवजे के इवज़ मामला रफा दफा करने की पेशकश की गई थी। लेनेड और हाफमैन के लिए न सिर्फ पेप्सी के वकला की फौज के खिलाफ बल्कि उनके इंश्योरेंस और एड्स कंपनी के खिलाफ ये केस जीतना एक बहुत मुश्किल बात थी। अब पेप्सी ने इस कमर्शियल में तब्दीली करते हुए पॉइंट्स में मजीद 0 जमा कर दिए थे और यूं ये पॉइंट्स 70 करोड़ कर दिए गए थे। इसके साथ ही एक लाइन भी लिख दी गई कि हम मजाक कर रहे हैं, इसे गलती मानने के तौर पर देखा जा सकता है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस केस का रिजल्ट क्या निकला होगा, तो चलें आपको ये भी बताता हूँ। जज ने फैसला किया कि इनके पास इस बारे में पहले ही तमाम सबूत मौजूद हैं और उन्हें डिपोजिशन की ज़रूरत नहीं। सब बातें सुनने के बाद बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फैसला जॉन लेनेड के हाथ में आया। पेप्सी को एक भारी जुर्माना किया गया और दोबारा ऐसा ऐड न बनाने का हुक्म दिया गया। जज ने इस फैसले में लिखा कि किसी होशमंद शख्स ने यह फैसला इस ऐड को देखकर ये तो नहीं सोचा होगा कि कंपनी अपने कस्टमर को तैयारा भी दे सकती है। इस लंबे फैसले में जज ने यह भी लिखा कि कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को लड़ाका तैयारी के लिए लैंडिंग रनवे मुहैया नहीं करता। इस तरह की बेवकूफ़ी दोबारा ना रिपीट की जाए। कुछ वक्त के लिए पेप्सी का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ दोबारा चल पड़ा। यदि हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।